दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट रुपेश जी की है, तो चलिए अब यह कहानी रुपेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश है और मेरे गांव वाले मुझे रुपेश भाई कहकर ही बुलाते हैं। मैं उत्तराखंड के बड़ाहट के पास बसे एक छोटे से गांव नौगांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव पवित्र भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है और हमारे गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वह प्रसिद्ध शमशान घाट है, जिसे लोग मणिकर्णिका घाट बड़ाहट के नाम से जानते हैं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि ऐसी डरावनी ताकतें भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और जब वह अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। यह घटना मेरे बचपन के दोस्त गोपी के चचेरे भाई अंगद के साथ घटी थी। एक ऐसी भयंकर घटना जिसने हम सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। गोपी मेरा बचपन का दोस्त है और हम एक ही गांव में एक ही साथ पले बड़े हैं। गोपी का परिवार गांव के सबसे खुशहाल परिवारों में से एक माना जाता था। सब कुछ बहुत ठीक तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक ही उनके परिवार पर जैसे किसी की कोई बहुत ही बुरी नजर लग गई हो। गोपी का चचेरा भाई अंगद, जो कि गोपी का ही हमउम्र था और हमारे साथ ही खेलता कूदता और बड़ा हुआ था, वह अचानक ही एक दिन बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। शुरू में तो घर वालों को और हम सब लोगों को यही लगा कि यह कोई मामूली सा बुखार है जो एक दो दिन की दवा दारू करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अंगद को एक बहुत ही अजीब और डरावना बुखार चढ़ गया था। एक ऐसा बुखार जिसका पता हमारे गांव के छोटे मोटे डॉक्टर तो क्या, बल्कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और उसका शरीर अजीब तरीके से सूखता जा रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य चीज उसके अंदर बैठकर उसका सारा खून और मांस धीरे धीरे चूस रही हो। अंगद, जो कभी 16-17 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का हुआ करता था, वह अब बीमारी के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही बस हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बनकर रह गया था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। लेकिन यह तो बस उसके शरीर पर हो रहे असर की बात थी। असली खौफ का मंजर तो हर रात को सूरज ढलने के बाद शुरू होता था। दिन के वक्त तो अंगद बेचारा बेसुध सा होकर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह खुद से उठकर बैठ सके। लेकिन जैसे ही शाम होती और रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी आगोश में लेना शुरू करता, तो अंगद के अंदर जैसे कोई और ही जाग उठता था। वह बहुत ही अजीब और डरावनी हरकतें करने लगता था। कभी कभी तो वह जानवरों की तरह गुर्राने लगता था और कभी कभी ऐसी भाषा में बातें बोलता था जो हम में से किसी की भी समझ में नहीं आती थी। और रात के वक्त उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि उसे काबू में करने के लिए घर के 4-4 तगड़े मर्दों को लगना पड़ता था। लेकिन वह उन सभी को एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देता था, जैसे वह कोई इंसान ना होकर कोई जंगली जानवर हो। एक रात को तो उसने अपने कमरे के उस भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे को, जिसे हिलाने में भी 2 लोगों को जोर लगाना पड़ता था, उसे एक ही झटके में अपनी लात मारकर उखाड़ फेंका था। गोपी के घर वाले अंगद को लेकर बड़ाहट से लेकर देहरादून और यहां तक कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों तक भी ले गए। उन्होंने अपने घर का जेवर और जमीन बेचकर लाखों रुपए अंगद के इलाज में पानी की तरह बहा दिए। लेकिन कोई भी डॉक्टर या कोई भी मशीन यह नहीं पकड़ पा रही थी कि आखिर अंगद को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है। उसके खून की सारी जांच और शरीर के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते थे, लेकिन अंगद की हालत हर गुजरते दिन के साथ मौत के और भी ज्यादा करीब जा रही थी। अब घर वाले पूरी तरीके से हार मान चुके थे, क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अंगद के बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक शाम जब मैं गोपी के घर पर उनकी खैर खबर लेने के लिए गया, तो मैंने देखा कि गोपी के माता पिता और अंगद के घर वाले सभी लोग आंगन में बहुत ही परेशान और उदास बैठे हुए थे। उन सब की आंखों में मैंने मौत का डर साफ साफ देखा था। गोपी मुझे देखकर मेरे पास आया और मुझे अपने साथ घर से थोड़ी दूर नदी के किनारे ले गया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। गोपी ने मुझसे रोते हुए कहा कि रुपेश भाई,
मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अंगद को किसी डॉक्टर की दवा की नहीं, बल्कि किसी जानकार की दुआ की जरूरत है। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरे भाई पर किसी ऊपरी हवा या किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। मैंने गोपी से पूछा कि वह इतनी पक्की तरीके से यह बात कैसे कह सकता है कि यह किसी आत्मा का ही किया धरा है। तब गोपी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मेरे भी पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। गोपी ने मुझे बताया कि आज से ठीक 2 महीने पहले जिस दिन से अंगद पहली बार बीमार पड़ा था, वह रात अमावस्या की रात थी और उस रात को अंगद बिना किसी को भी कुछ बताए हुए घर से ना जाने कहां चला गया था। और जब वह देर रात को लगभग 12 बजे के बाद घर वापस लौटा तो वह बुरी तरह से डरा हुआ था और पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ था। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे और उसके शरीर पर छोटी छोटी खरोंचें भी लगी हुई थीं, जैसे वह कहीं पर गिर गया हो। घर वालों ने उससे बहुत पूछा कि वह कहां गया था और उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसने किसी को भी एक शब्द तक नहीं बताया। और उस रात को उसे जो बुखार चढ़ा तो वह आज तक भी नहीं उतरा है। गोपी ने मुझसे कहा कि उसने एक बहुत ही पहुंचे हुए और जानकार साधक के बारे में सुना है, जो कि आजकल पास के ही एक पुराने शिव मंदिर के आश्रम में रुके हुए हैं। लोगों का कहना है कि वह एक रमता जोगी है जो कभी भी एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं और उनके पास हर तरह की सिद्धि है। गोपी ने मुझसे कहा कि अब वही साधक बाबा हमारी आखिरी उम्मीद है, जो अंगद को इस नर्क की जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं और उस पर से उस बुरी आत्मा का साया उतार सकते हैं। मैंने भी गोपी की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि अंगद की वह डरावनी हालत देखकर और अमावस्या वाली रात की बात सुनकर अब मुझे भी यह पक्का यकीन हो चला था कि यह मामला डॉक्टरों और हकीमों की समझ से बिल्कुल बाहर का है। यह जरूर किसी शमशानी ताकत का ही खेल है। हमने यह तय किया कि हम अगले ही दिन सुबह होते ही उन साधक बाबा के आश्रम में जाएंगे और उनसे अंगद की जान बचाने के लिए मदद मांगेंगे। लेकिन उस वक्त हम दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर हमें एक ऐसी खौफनाक और डरावनी दुनिया में ले जाने वाला था जिसकी हमने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह तो बस उस भयंकर रात की एक छोटी सी शुरुआत थी जो हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह मैं और गोपी सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। हम दोनों के ही दिलों में एक अजीब सी घबराहट और एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था, लेकिन साथ ही हमारे मन में एक छोटी सी उम्मीद की लौ भी जल रही थी कि शायद आज हम लोगों को अंगद की इस भयंकर तकलीफ का कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। वह पुराना शिव मंदिर हमारे गांव नौगांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी के किनारे ही बना हुआ था, लेकिन वह मंदिर गांव की आबादी से काफी दूर और घने जंगलों के बीच में था। उस मंदिर के बारे में भी हमारे गांव में कई तरह की बातें मशहूर थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा यह कहते थे कि वह मंदिर कोई आज का बना हुआ नहीं है, बल्कि वह तो सैकड़ों सालों से भी ज्यादा पुराना है और उस जगह पर आज भी साक्षात महादेव का वास है। इसी वजह से उस मंदिर की तरफ दिन ढलने के बाद कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कई बार लोगों ने रात के वक्त उस मंदिर के आसपास अजीब अजीब सी रोशनियां और डरावनी आवाजें आती हुई सुनी थी। हम दोनों दोस्त सुबह सुबह उस ठंडे मौसम में नदी के किनारे बने हुए कच्चे और पत्थरीले रास्ते पर तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए उस मंदिर की तरफ जा रहे थे। हमारे चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे को सिर्फ नदी के बहते हुए पानी की तेज आवाज और हम दोनों के कदमों की आहट ही तोड़ रही थी। जैसे जैसे हम उस मंदिर के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे ही हमारे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं, क्योंकि हम दोनों ही अपनी जिंदगी में पहली बार उस आश्रम में जा रहे थे और हमें यह भी नहीं पता था कि वह साधक बाबा हमसे मिलना भी चाहेंगे या नहीं। लगभग 2 घंटे तक लगातार चलने के बाद आखिरकार हम लोग उस पुराने शिव मंदिर के पास पहुंच ही गए। वह मंदिर सच में दिखने में काफी ज्यादा पुराना और किसी वीरान जगह की तरह ही लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर काई जम गई थी और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और जंगली पेड़ उग आए थे, लेकिन मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिसके बाहर धुएं की एक हल्की सी लकीर आसमान की तरफ उठ रही थी, जिसे देखकर हमें यह अंदाजा हो गया था कि साधक बाबा शायद उसी कुटिया के अंदर मौजूद हैं। हम दोनों ने पहले मंदिर के बाहर ही अपने जूते चप्पल उतारे और फिर डरते डरते उस कुटिया की तरफ बढ़े। कुटिया का दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और वह थोड़ा सा खुला हुआ भी था। हम दोनों ने बाहर से ही साधक बाबा को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से जब कोई भी जवाब नहीं आया
तो गोपी ने थोड़ी हिम्मत करके उस लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया और जैसे ही हमारी नजरें कुटिया के अंदर गईं, तो हम दोनों जहां खड़े थे वहीं के वहीं जैसे जम से गए हों। कुटिया के अंदर बहुत ही कम रोशनी थी और हर तरफ सिर्फ धूनी का धुआं ही भरा हुआ था। उस धुएं के बीच में हमने देखा कि एक इंसान, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल था, वह बाघ की एक खाल के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वह शायद किसी गहरे ध्यान में लीन थे। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह भभूत यानी कि राख लगी हुई थी और उनके गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी हुई थीं। उनके बाल और दाढ़ी इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वह उनके चेहरे को पूरी तरीके से ढके हुए थे, लेकिन उनकी उस भयंकर तपस्वी वाली छवि को देखकर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति दिखाई दे रही थी। हम दोनों की आहट से शायद उनका ध्यान टूट गया था और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि उस वक्त जब मैंने उन साधक बाबा की आंखों में देखा, तो एक पल के लिए मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई थी। उनकी आंखें किसी आम इंसान की आंखों जैसी बिल्कुल भी नहीं थीं। उनकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल था, जैसे उनमें खून उतर आया हो, और उन आंखों में एक ऐसी गहराई और एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी इंसान घबरा जाए। उन्होंने हम दोनों को अपनी उन्हीं लाल और डरावनी आंखों से घूर कर देखा और फिर एक बहुत ही भारी और दमदार आवाज में हमसे पूछा कि हम दोनों कौन हैं और इतनी सुबह सुबह उनके इस एकांतवास में क्यों चले आए हैं। उनकी आवाज में इतना ज्यादा रौब था कि हम दोनों की ही बोलती बंद हो गई थी। मेरे तो डर के मारे हाथ पैर तक कांपने लगे थे, लेकिन गोपी, जो अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी हिम्मत करके उन साधक बाबा के पैरों में गिर पड़ा। गोपी रोते रोते उन साधक बाबा से कहने लगा कि बाबा, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आप ही मेरे भाई की जान बचा सकते हैं। साधक बाबा ने गोपी को इस तरह से अपने पैरों में रोता हुआ देखा तो उन्होंने उसे अपने हाथ से उठाकर बैठने का इशारा किया। हम दोनों उस कुटिया के ठंडे फर्श पर ही उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। इसके बाद गोपी ने शुरू से लेकर आखिर तक अंगद के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वह सब कुछ एक एक करके उन साधक बाबा को बताना शुरू कर दिया। गोपी ने उन्हें बताया कि कैसे अंगद को 2 महीने से एक अजीब सा बुखार चढ़ा हुआ है और कैसे उसका शरीर दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। उसने यह भी बताया कि कैसे रात होते ही अंगद के अंदर ना जाने कहां से कई लोगों की ताकत आ जाती है और वह जानवरों की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और ऐसी भाषा में बातें करता है जो किसी की भी समझ में नहीं आती हैं। साधक बाबा गोपी की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और उनकी भवें यानी कि उनकी आईब्रो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव भी काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। गोपी जब उन्हें यह सब बता रहा था तो साधक बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे वह गोपी की बातों को सुनने के साथ साथ अपनी किसी दिव्य दृष्टि से कुछ और भी देखने की कोशिश कर रहे हों। और फिर जब गोपी ने उन साधक बाबा को उस अमावस्या की रात वाली घटना के बारे में बताया कि कैसे अंगद उस रात को बिना किसी को बताए घर से गायब हो गया था और जब वह देर रात को वापस लौटा तो वह बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। यह बात सुनते ही साधक बाबा ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और उनकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल और डरावनी दिखाई दे रही थीं। उन्होंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और फिर गोपी की तरफ देखकर बोले कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। यह कोई मामूली बुखार या कोई आम बीमारी नहीं है जो किसी दवा या दारू से ठीक हो जाएगी। तुम्हारे भाई के शरीर पर इस वक्त किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली प्रेत आत्मा का कब्जा हो गया है। एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक है। साधक बाबा की यह बात सुनकर हम दोनों के ही होश उड़ गए। हालांकि हम लोगों को इस बात का शक तो पहले से ही था, लेकिन जब यही बात उन पहुंचे हुए साधक बाबा ने अपने मुंह से कही तो हमारे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। मैंने डरते डरते उन साधक बाबा से पूछा कि बाबा, आखिर यह सब कैसे हो गया? अंगद तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, वह भला किसी आत्मा के चक्कर में कैसे फंस गया? तब साधक बाबा ने जो कुछ भी हमें बताया उसे सुनकर हमारी रूह तक कांप गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ही हमें बताया कि उस अमावस्या की रात को तुम्हारे भाई अंगद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था।
वह उस रात को किसी की बुरी संगत में पड़कर बड़ा हट के मणिकर्णिका श्मशान घाट में चला गया था और उसने वहां पर बिना किसी गुरु की आज्ञा के और बिना किसी जानकारी के श्मशान के उन कड़े और भयंकर नियमों को भंग कर दिया था। साधक बाबा ने बताया कि श्मशान घाट कोई घूमने फिरने की जगह नहीं होती है, वह तो जागृत स्थान होते हैं जहां पर हर वक्त हजारों की तादाद में अच्छी और बुरी आत्माएं भटकती रहती हैं। और अमावस्या की रात तो उन श्मशान की ताकतों के जागने की रात होती है। उस रात को श्मशान का हर एक कण जाग उठता है और तुम्हारे भाई ने उसी भयंकर रात में श्मशान के उस नियम को तोड़ा है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। उन्होंने कहा कि अंगद पर जिस प्रेतात्मा का साया है वह कोई और नहीं बल्कि शमशान की प्रेतनी है। यह एक ऐसी भयंकर शक्ति है जो श्मशान घाट की रक्षा करती है और जो कोई भी वहां के नियमों को भंग करने की कोशिश करता है वह शक्ति उसे अपने साथ ले जाकर ही दम लेती है। और अब वह तुम्हारे भाई अंगद के शरीर पर पूरी तरीके से हावी हो गई है और वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वह उसे पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देती। यह सब सुनकर तो गोपी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। वह फिर से साधक बाबा के पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि बाबा, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दीजिए। वह नासमझ था, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप ही कोई रास्ता निकालिए और मेरे भाई की जान बचा लीजिए, वरना हमारा पूरा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। साधक बाबा कुछ देर तक आंखें बंद किए हुए उसी तरह शांत बैठे रहे जैसे वह किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और गोपी से कहा कि तुम रोना बंद करो और मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई को मौत के मुंह से वापस खींच कर लाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उसने जिस शक्ति को नाराज किया है वह कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है। वह श्मशान की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि अगर हम उस प्रेतात्मा को शांत नहीं कर पाए तो भी हमें शमशान के पुजारी यानी कि श्मशान के उस असली देवता को प्रसन्न करना होगा जो उस प्रेतनी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर वह हम पर प्रसन्न हो गए तो शायद वह उस प्रेतनी को तुम्हारे भाई के शरीर को छोड़ने का हुक्म दे सकते हैं। लेकिन यह काम जितना कहने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। यह एक बहुत ही जटिल और खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान है जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। हम दोनों ने साधक बाबा से कहा कि बाबा, आप जो कहेंगे हम वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप किसी भी तरह से अंगद की जान बचा लीजिए। तब साधक बाबा ने हमसे कहा कि ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही कह रहे हो तो मैं यह कोशिश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस अनुष्ठान के दौरान जो कुछ भी होगा तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे और किसी भी हालत में डर कर पीछे नहीं हटोगे। हम दोनों ने तुरंत उनकी यह शर्त मान ली। तब साधक बाबा ने कहा कि मैं आज शाम को सूरज ढलने के ठीक बाद तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। आज रात को ही हमें अंगद के घर पर एक छोटी सी पूजा और एक पहला अनुष्ठान करना होगा ताकि हम उस प्रेतनी से बात करने की कोशिश कर सकें और यह जान सकें कि आखिर वह चाहती क्या है और उसने अंगद के शरीर को क्यों पकड़ा हुआ है। साधक बाबा ने हमें वहां से तुरंत अपने गांव वापस जाने के लिए कहा और साथ ही यह भी चेतावनी दी कि हम इस बारे में गांव में या घर पर जाकर किसी से भी कोई फालतू बात ना करें, बस घर जाकर पूजा की तैयारी करें। हम दोनों ने साधक बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस कुटिया से बाहर निकल आए। हम दोनों के दिल में अब डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी कि शायद अब अंगद की जान बच सकती है। हम दोनों तेजी से अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगे। वह पूरा दिन हम लोगों के लिए जैसे कयामत का दिन बन गया था। हर एक पल एक एक साल के बराबर लग रहा था। हमने घर पहुंचकर गोपी के माता पिता को सिर्फ इतना ही बताया कि साधक बाबा आज शाम को घर पर आएंगे और अंगद को ठीक करने के लिए कोई पूजा पाठ करेंगे। घर वालों की भी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई थी। पूरे घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। जैसा जैसा साधक बाबा ने हमें बताया था, हमने पूजा के उस सारे सामान का इंतजाम कर लिया था। दिन भर तो अंगद अपनी उसी बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी और सूरज आसमान में डूबने लगा तो अंगद की वही डरावनी हालत फिर से शुरू हो गई। वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ही गुर्राने लगा था और उसकी आंखें भी पूरी लाल हो गई थीं। घर के सभी लोग डर के मारे एक कोने में दुबके हुए बैठे थे और सूरज के पूरी तरीके से डूबने का और रात के होने का इंतजार कर रहे थे और साथ ही इंतजार कर रहे थे उन साधक बाबा का
जिनके आने पर ही अब हम सबकी और अंगद की जिंदगी टिकी हुई थी। और फिर आखिरकार वह वक्त आ ही गया। सूरज पूरी तरीके से डूब चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ अंगद के कमरे से आती हुई उसकी डरावनी गुर्राहट की आवाजें ही गूंज रही थीं। तभी हम लोगों को गांव के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। हमने देखा कि साधक बाबा अपने उसी भेष में, हाथ में एक पुराना सा झोला और एक लोहे का चिमटा लिए हुए हमारी तरफ ही चले आ रहे थे। उनके गांव में कदम रखते ही गांव के सारे कुत्ते जो उस वक्त तक बेवजह भौंक रहे थे, वह सब अचानक से ही दुम दबाकर शांत हो गए थे। साधक बाबा जब गोपी के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने आते ही किसी से भी एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी उन लाल आंखों से हम सब लोगों को एक बार घूर कर देखा और फिर सीधा अंगद के उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए जहां पर वह उस वक्त किसी जंगली जानवर की तरह हरकतें कर रहा था। उस वक्त हम सब लोगों की धड़कनें जैसे रुक सी गई थीं, क्योंकि हम जानते थे कि आज की यह रात हमारी जिंदगी की सबसे भयंकर और डरावनी रात होने वाली थी। और अब उस बंद कमरे में उस साधक बाबा का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि श्मशान की उस भयंकर प्रेतनी से होने वाला था। जैसे ही साधक बाबा ने अंगद के उस कमरे के दरवाजे पर अपना कदम रखा तो कमरे के अंदर का जो नजारा हम लोगों ने देखा, उसे देखकर हम सबकी रूह तक कांप गई थी। अंगद का कमरा, जो कभी एक साफ सुथरा कमरा हुआ करता था, वह उस वक्त किसी कबाड़ खाने से भी ज्यादा गंदा और डरावना लग रहा था। कमरे में हर तरफ चीजें टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थीं और पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और सड़ी हुई सी बदबू फैली हुई थी। ऐसी बदबू जैसी बदबू अक्सर किसी जानवर के मर जाने के कई दिनों बाद उसकी लाश से आती है। और उस बदबू के बीचों बीच अंगद का शरीर, जो अब बस हड्डियों का एक ढांचा ही रह गया था, वह बिस्तर पर नहीं बल्कि कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थीं और उनमें जरा सी भी पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था और वह अपने ही दोनों हाथों के नाखूनों से उस कमरे की पक्की दीवार को किसी जानवर की तरह खुरच रहा था और साथ ही साथ एक बहुत ही डरावनी और घटी हुई सी आवाज में गुर्रा भी रहा था। हम लोगों को तो उस कमरे में देखकर वह और भी ज्यादा खूंखार हो गया था और हमारी तरफ झपटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उन साधक बाबा ने, जो अब तक दरवाजे पर ही चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही भयंकर और दमदार आवाज में उस चीज को वहीं रुकने का आदेश दिया। साधक बाबा की आवाज में ना जाने ऐसा क्या जादू या ऐसी कौन सी ताकत थी कि उनकी उस एक दहाड़ को सुनते ही अंगद का वह कांपता हुआ शरीर जहां का तहां ही रुक गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। साधक बाबा ने हम सब घर वालों को उस कमरे के दरवाजे के बाहर ही रुकने का इशारा किया और खुद अपने हाथ में उस पुराने से झोले और लोहे के चिमटे को लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कमरे के अंदर जाते ही सबसे पहले अपने झोले में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसमें से थोड़ी सी भभूत यानी कि राख निकालकर उस कमरे के दरवाजे पर एक लकीर सी खींच दी, जैसे उन्होंने हम सब लोगों को उस प्रेतात्मा से बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना दिया हो। इसके बाद साधक बाबा उस कोने में बेसुध से बैठे अंगद के ठीक सामने जाकर जमीन पर ही पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपने झोले में से पूजा का बहुत सा अजीब अजीब सा सामान बाहर निकाला। उस सामान में ना तो कोई फूल था और ना ही कोई प्रसाद था, बल्कि उस सामान में थी कुछ नींबू, एक काले रंग का धागा, थोड़ी सी सिंदूर जैसी दिखने वाली लाल चीज और कुछ हड्डियां जो शायद किसी जानवर की रही होंगी। और साथ ही उन्होंने अपने झोले में से एक छोटी सी तांबे की बोतल निकालकर उसमें से थोड़ा सा पानी अपनी हथेली पर लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर उस पानी को पूरे कमरे में और अंगद के शरीर के ऊपर छिड़क दिया। वह पानी शायद गंगा जल रहा होगा, क्योंकि उस पानी की बूंदें जैसे ही अंगद के शरीर पर पड़ी तो वह ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया हो। वह बहुत ही भयंकर तरीके से चीखने लगा और उसकी वह चीख किसी आम इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख थी जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। हम सब लोग बाहर खड़े खड़े डर के मारे कांप रहे थे और गोपी के घर की औरतें और बच्चे तो डर के मारे रोने भी लगे थे। लेकिन साधक बाबा के चेहरे पर अभी भी कोई शिकन नहीं थी। वह बिल्कुल शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरे और बहुत ही डरावने मंत्रों का जाप करने लगे थे। उनकी आवाज बहुत ही धीमी थी,
लेकिन उन मंत्रों में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उस कमरे का पूरा माहौल ही बदलने लगा था। कमरे का तापमान अचानक से ही इतना ज्यादा गिर गया था कि हम लोगों को उस गर्मी के मौसम में भी ठंडी लगने लगी थी, और कमरे के अंदर जल रहा वह छोटा सा बल्ब भी अजीब तरीके से जलने और बुझने लगा था। अंगद का शरीर अब उस मंत्रों की ताकत को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह जमीन पर लोटपोट होकर तड़पने लगा था। वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था और ऐसी ऐसी गंदी गालियां बक रहा था जो कोई आम इंसान तो कभी बोल ही नहीं सकता है। तभी साधक बाबा ने अचानक से अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें अब पहले से भी 100 गुना ज्यादा लाल और खौफनाक दिखाई दे रही थीं। उन्होंने अपने पास रखे उस लोहे के चिमट्टे को उठाया और उसे अंगद के शरीर के ऊपर रखते हुए एक बार फिर से उसी भयंकर आवाज में दहाड़ कर कहा कि कौन है तू? सच सच बता कि तू कौन है और इस बेकसूर लड़के के शरीर में घुसकर इसे क्यों तड़पा रही है? निकल जा इसके शरीर से, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त इस चिमटे से जलाकर राख कर दूंगा। साधक बाबा की यह बात सुनते ही अंगद का वह तड़पता हुआ शरीर अचानक से ही बिल्कुल शांत पड़ गया। उस कमरे में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हम सब लोग अपनी सांसें रोके हुए यह देख रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। हमें लगा कि शायद वह आत्मा डर के मारे भाग गई है, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे थे, क्योंकि अगले ही पल जो हुआ उसने हम सब लोगों के होश उड़ाकर रख दिए थे। अंगद, जो अब तक जमीन पर बेसुध सा पड़ा हुआ था, उसका सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घूमा। उसकी वह सफेद आंखें हम सब लोगों को घूर रही थीं, और फिर उसके होंठ हिले और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो इस दुनिया की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी और ना ही वह अंगद की आवाज थी, बल्कि वह एक बहुत ही तीखी और कानों को फाड़ देने वाली एक लड़की की आवाज थी। एक ऐसी लड़की की आवाज जिसमें दर्द से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। उस आवाज को सुनकर हम सब लोगों के तो जैसे खून ही जम गया हो। उस लड़की की आवाज में वह प्रेतनी अंगद के मुंह से हंसते हुए बोली कि हाँ 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 हाँ, जलाकर राख कर देगा तू मुझे? तू क्या मुझे जलाएगा रे तांत्रिक? मैं तो खुद ही आग हूं, शमशान की जलती हुई आग। साधक बाबा ने भी उसी गुस्से में उससे पूछा कि तू जो कोई भी है, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं कि इस लड़के का शरीर छोड़कर यहां से दफा हो जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। साधक बाबा की यह बात सुनकर वह प्रेतनी और भी जोर जोर से हंसने लगी, और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह प्रेतनी उस लड़की की आवाज में बोली कि यह लड़का बेकसूर नहीं है, यह निर्दोष नहीं है, यह तो पापी है। इसने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, और मैं इसे वही सजा देने के लिए यहां पर आई हूं। गोपी ने यह सुनते ही रोते हुए साधक बाबा से कहा कि बाबा, मेरी भाई से क्या गलती हो गई है? इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? तब साधक बाबा ने उस प्रेतनी से गरज कर पूछा कि साफ साफ बता कि इसने ऐसा क्या किया है। वह प्रेतनी बोली कि इसने उस रात को, अमावस्या की उस भयंकर रात को, बड़ाहट के मणिकर्णिका श्मशान घाट में घुसकर वहां के नियमों को भंग किया है। इसने श्मशान को अपवित्र कर दिया है। हम सब लोग हैरान थे कि अंगद जैसा सीधा साधा लड़का भला श्मशान में क्यों जाएगा और वहां जाकर ऐसा क्या कर देगा। तब साधक बाबा ने उससे पूछा कि कैसा अपवित्र किया है इसने। वह प्रेतनी गुस्से से चीखते हुए बोली कि उस रात को मेरे स्वामी यानी कि मेरे मालिक, जो कि एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं, वह श्मशान घाट में भागीरथी नदी के किनारे एक बहुत ही खास शव के ऊपर बैठकर अपनी एक बहुत बड़ी सिद्धि को पाने के लिए एक बहुत ही जटिल तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। वह शव कई दिनों की मेहनत के बाद मेरे स्वामी ने खुद ही सिद्ध किया था, और वह उनकी सिद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन तभी यह मनहूस, यह पापी लड़का ना जाने कहां से उस श्मशान घाट में आ धमका और इसने उस शव को देख लिया। वह प्रेतनी बोली कि इसने डर के मारे या नासमझी में जो कुछ भी किया हो, लेकिन इसने उस शव को अपवित्र कर दिया था। इसने उस सिद्ध किए हुए शव को लात मार दी थी, जिसकी वजह से मेरे स्वामी का वह सालों की मेहनत वाला अनुष्ठान वहीं के वहीं भंग हो गया और उनकी वह सिद्ध हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। यह सब सुनकर हम सब लोगों के तो होश ही उड़ गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अंगद ऐसी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकता है। वह प्रेतनी आगे बोली कि मैं कोई आम आत्मा नहीं हूं, मैं ही शमशान की प्रेतनी हूं और उस श्मशान की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मेरे स्वामी का अनुष्ठान भंग करने की सजा इस लड़के को जरूर मिलेगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
साधक बाबा ने जब यह सुना कि वह शमशान की प्रेतनी है और किसी बहुत बड़े तांत्रिक की सेविका है, तो उनके चेहरे पर भी एक पल के लिए चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस प्रेतनी से कहा कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ है। इस लड़के को माफ कर दो और इसके बदले में तुम जो कुछ भी मांगोगी, हम तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही वह प्रेतनी एक बहुत ही भयंकर कहकहा लगाकर हंसी और बोली कि माफी? इस पाप की कोई माफी नहीं होती है। और रही बात मांगने की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस इस लड़के की जान चाहिए। मैं इसे तिल तिल करके तड़पा कर मारूंगी। मैं इसका सारा खून धीरे धीरे पी जाऊंगी और जब यह पूरी तरीके से सूख कर एक जिंदा लाश बन जाएगा, तब मैं इसके शरीर को छोड़कर वापस अपने श्मशान में लौट जाऊंगी। मैं इसे नष्ट कर दूंगी। यह कहकर अंगद का शरीर एक बार फिर से बहुत भयंकर तरीके से कांपने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगा। उसकी वह चीखें इतनी डरावनी थीं कि हम सब ने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। अंगद के घर वाले तो यह सब देखकर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे थे। साधक बाबा समझ गए थे कि यह प्रेतनी इतनी आसानी से बात करके मानने वाली नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने झोले में से वह भभूत की डिब्बी निकाली और उसमें से एक मुट्ठी भरकर भभूत उस प्रेतनी के ऊपर, यानी कि अंगद के शरीर के ऊपर फेंक दी। वह भभूत जैसे ही अंगद के शरीर से टकराई तो एक बहुत तेज धमाका सा हुआ और पूरे कमरे में सिर्फ सफेद धुआं ही धुआं भर गया। उस धुएं के बीच में से हमें अंगद के तड़पने और उस प्रेतनी के गुस्से में चीखने की आवाजें आ रही थीं। वह साधक बाबा को गंदी गंदी गालियां दे रही थी और उन्हें भी जान से मार देने की धमकी दे रही थी। लेकिन साधक बाबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उस लोहे के चिमटे को जमीन पर जोर से पटका, जिससे एक चिंगारी निकली, और उन्होंने उस प्रेतनी को ललकारते हुए कहा कि अगर तुझमें इतनी ही हिम्मत है तो मुझसे लड़, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। लेकिन वह प्रेतनी शायद बहुत ज्यादा चालाक थी। वह समझ गई थी कि वह इस तांत्रिक से इस घर के अंदर नहीं जीत सकती है। अंगद का शरीर, जो अब तक बुरी तरह से तड़प रहा था, वह अचानक से एक झटके के साथ उठा और उसने अपनी पूरी ताकत से उस कमरे की दीवार पर अपना सिर दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंगद के सिर से खून की एक मोटी धार बह निकली और वह वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस प्रेतनी की वह डरावनी और तीखी हंसी अब बंद हो चुकी थी और कमरे में एक बार फिर से वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हम सब लोग भागकर कमरे के अंदर गए। गोपी और मैंने मिलकर अंगद के उस बेजान से शरीर को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थीं और उसका पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। गोपी के घर वाले रो रो कर साधक बाबा से अंगद की जान बचाने की भीख मांगने लगे थे। साधक बाबा उस वक्त बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके माथे पर पसीना आया हुआ था और वह भारी भारी सांसें ले रहे थे। शायद उस प्रेतनी से लड़ने में उनकी भी बहुत सी ताकत खर्च हो गई थी। उन्होंने हम सब लोगों को शांत कराते हुए कहा कि तुम लोग घबराओ मत। ये प्रेतनी अभी इस शरीर को छोड़कर गई नहीं है, बल्कि यह इसी के अंदर छुपकर बैठ गई है और यह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। उन्होंने कहा कि मामला सच में बहुत ज्यादा गंभीर है। जितना मैंने सोचा था, यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह प्रेतनी अकेली नहीं है, इसके पीछे उस श्मशान के किसी बहुत ही भयंकर और बड़े तांत्रिक का हाथ है और उस तांत्रिक की शक्ति को हम इस घर के अंदर बैठकर खत्म नहीं कर सकते हैं। साधक बाबा ने हमारी तरफ देखकर कहा कि अगर अंगद को बचाना है तो इस प्रेतनी को इस शरीर से बाहर निकालना ही होगा और यह काम यहां इस घर पर नहीं हो सकता है। इसके लिए तो हमें वहीं जाना होगा जहां से यह मुसीबत शुरू हुई है। हम लोग समझ नहीं पाए कि साधक बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तब उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें बड़ाहट के मणिकर्णिका श्मशान घाट में जाना होगा। यह सुनकर तो हम सब की जैसे जान ही निकल गई हो। रात के वक्त उस भयंकर श्मशान घाट में जाने का मतलब था कि हम अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हैं। साधक बाबा ने कहा कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उस प्रेतनी को सिर्फ वहीं पर हराया जा सकता है। हमें उस प्रेतनी से भी बड़ी शक्ति, यानी कि शमशान के पुजारी को जगाना होगा और उनसे ही अंगद की जान बचाने के लिए प्रार्थना करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान बहुत ही जटिल और खतरनाक होगा। इसमें हमारी जान भी जा सकती है। उस वक्त हम सब लोगों के चेहरे पर डर और खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अंगद की उस तड़पती हुई हालत को देखकर हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपने भाई को बचाने के लिए मौत के मुंह में
यानी कि उस श्मशान घाट में भी जाने के लिए तैयार हैं। साधक बाबा ने कहा कि ठीक है, तो फिर कल की ही रात को हम यह अनुष्ठान करेंगे। कल रात को तुम दोनों को, यानी कि मुझे और गोपी को, उनके साथ उस मणिकर्णिका श्मशान घाट चलना होगा। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे उन भयंकर और पहुंचे हुए साधक बाबा ने गोपी के भाई अंगद के घर पर ही उस शमशान की प्रेतनी नाम की खतरनाक प्रेतात्मा को ललकारा था, और कैसे उस प्रेतनी ने अंगद के ही मुंह से हम सबको यह खौफनाक सच्चाई बताई थी कि अंगद ने अमावस्या की रात को बड़ाहट के मणिकर्णिका श्मशान घाट में घुसकर एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उसने एक सिद्ध किए जा रहे शव को लात मारकर एक बहुत बड़े तांत्रिक की सिद्ध को भंग कर दिया था, और इसी वजह से वह प्रेतनी अब अंगद की जान लेने पर तुली हुई थी। वह साधक बाबा उस प्रेतनी से उस घर के अंदर नहीं जीत पाए थे, और उन्होंने यह फैसला किया था कि अगर अंगद को बचाना है तो हम सबको उसी श्मशान घाट में जाना होगा जहां से यह सारी मुसीबत शुरू हुई थी। साधक बाबा ने कहा था कि अब अंगद की जान सिर्फ शमशान का पुजारी ही बचा सकता है, और उसे प्रसन्न करने के लिए हमें अगली ही रात को, यानी कि कल की रात को ही श्मशान घाट में एक बहुत ही भयंकर और जटिल तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। यह सुनकर हम सब लोगों की रूह तक कांप गई थी, लेकिन हमारे पास अपने भाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए उस भयंकर मौत के मुंह में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। वह रात तो जैसे तैसे हम सब लोगों ने जागकर और डर के साए में ही गुजार दी थी। अंगद का शरीर अब भी उसी तरह से बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसका सिर, जो उसने दीवार पर दे मारा था, वहां से खून निकलकर जम गया था, और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसकी सांसें भी इतनी धीमी चल रही थीं कि हमें बार बार उसके सीने पर हाथ रखकर यह देखना पड़ रहा था कि वह जिंदा भी है या नहीं। गोपी के घर में उस रात के बाद से ही एक अजीब सा और डरावना मातम पसर गया था। घर के सभी लोग ऐसे चुपचाप और सहमे हुए बैठे थे, जैसे वह लोग किसी के मरने का इंतजार कर रहे हों। साधक बाबा उस रात को वहीं गोपी के घर के बाहर आंगन में ही अपनी धूनी रमाकर बैठ गए थे। वह पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोए थे, और बस अपनी उन लाल और भयंकर आंखों से एक तक उस जलती हुई धूनी की आग को ही घूरते रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अपने दिमाग में उस आने वाली भयंकर रात के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हों। अगला पूरा दिन हम लोगों के लिए जैसे किसी पहाड़ की तरह बन गया था। सूरज आसमान पर चढ़ तो आया था, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत उस सूरज की रोशनी में बाहर निकलने की नहीं हो रही थी। हम सब लोगों के दिलों में बस रात होने का खौफ बैठा हुआ था। दोपहर के वक्त साधक बाबा ने मुझे और गोपी को अपने पास बुलाया। हम दोनों डरते डरते उनके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने हम दोनों की तरफ बहुत ही गौर से देखा, और फिर एक बहुत ही गंभीर आवाज में बोले कि आज रात को हमारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। आज रात को हमारा सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि साक्षात श्मशान की उन ताकतों से होगा जिनसे बड़े बड़े तांत्रिक भी लड़ने से कांपते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुम दोनों को एक आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम दोनों के मन में जरा सा भी डर है या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी भी वक्त है। तुम लोग पीछे हट सकते हो। मैं अकेला ही उस श्मशान घाट में चला जाऊंगा। लेकिन हम दोनों ने भी ठान लिया था कि हम अपने भाई को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गोपी ने साधक बाबा के हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, आप बस हमें यह बताइए कि हमें करना क्या है। हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हमारी यह बात सुनकर साधक बाबा के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान आई, जो मुस्कान से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम दोनों ने यह तय कर ही लिया है तो अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। उन्होंने हमें पूजा के लिए बहुत ही अजीब अजीब सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। उस सामान में ऐसी ऐसी चीजें थीं जिनका नाम तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। उस लिस्ट में लिखा था 7 अलग अलग शमशान की राख, एक काले मुर्गे का ताजा खून, एक बिल्कुल नई और कोरी मिट्टी की हांडी, एक हाथ लंबा काला कपड़ा, 7 तरह के अनाज, कच्चा दूध, शराब की एक पूरी बोतल और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जिनका नाम भी बहुत अजीब था। हम दोनों उस लिस्ट को देखकर ही घबरा गए थे कि आखिर इतनी सारी और इतनी अजीब चीजें हम लोग इतनी जल्दी कहां से लेकर आएंगे। लेकिन साधक बाबा ने हमारी तरफ घूर कर कहा कि यह सारा सामान सूरज डूबने से पहले पहले मुझे इसी जगह पर चाहिए।
चाहे तुम इसे कहीं से भी लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। हम दोनों समझ गए थे कि अब हमारे पास सवाल जवाब करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। हम दोनों ने वह लिस्ट ली और उस सारे सामान को इकट्ठा करने के लिए गांव से लेकर बड़ाहट के बाजार तक जैसे पागलों की तरह भागने लगे। हम दोनों ने लोगों से झूठ बोलकर और जैसे तैसे करके शाम ढलने से ठीक पहले तक वह सारा का सारा अजीब और डरावना सामान लाकर उन साधक बाबा के सामने रख दिया। हमारा वह जोश और हिम्मत देखकर साधक बाबा शायद थोड़े खुश हुए थे। उन्होंने उस सारे सामान को अपने उस पुराने से झोले में भरना शुरू कर दिया था। जैसे ही सूरज डूबा और चारों तरफ वही मनहूस और डरावना अंधेरा छाने लगा, साधक बाबा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने अंगद के घर वालों को यह सख्त हिदायत दी कि आज रात को चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें कैसी भी डरावनी आवाजें क्यों ना सुनाई दें, कोई भी घर का दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकलेगा और ना ही कोई अंगद के कमरे में जाने की कोशिश करेगा। उन्होंने अंगद के कमरे के बाहर भी भभूत से वही सुरक्षा घेरा बना दिया था जो उन्होंने उस दिन बनाया था। और फिर वह पल आ ही गया। साधक बाबा ने अपना वह झोला और अपना लोहे का चिमटा उठाया और हम दोनों की तरफ, यानी कि मेरी और गोपी की तरफ देखकर कहा कि चलो अब वक्त हो गया है। हम दोनों के दिल उस वक्त इतनी जोर से धड़क रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे दिल के फटने की आवाज बाहर तक ना आ जाए। हम दोनों ने डरते कांपते अपने अपने घरों में आखिरी बार सबको देखा और फिर उन साधक बाबा के पीछे पीछे उस घने अंधेरे में उस रास्ते की तरफ चल पड़े जो सीधा बड़ाहट के उस महाश्मशान यानी कि मणिकर्णिका घाट की तरफ जाता था। वह रात अमावस्या की रात से भी ज्यादा काली और डरावनी लग रही थी। आसमान पर ना तो चांद था और ना ही एक भी तारा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ इतना घना सन्नाटा पसरा हुआ था कि हम लोगों को अपने कदमों की आहट भी उस सन्नाटे में बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। हम तीनों उस कच्चे और पथरीले रास्ते पर बिना एक भी शब्द बोले बस चलते ही जा रहे थे। हमारे एक तरफ घने और डरावने जंगल थे जिनमें से रात के कीड़ों और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, और दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर हमारी पवित्र भागीरथी नदी बह रही थी। लेकिन उस रात को उस नदी के पानी के बहने की आवाज भी हमें किसी शांत संगीत की तरह नहीं, बल्कि किसी डरावने राक्षस के गुर्राने की तरह लग रही थी। गोपी डर के मारे बार बार मेरे हाथ को पकड़ लेता था और मैं खुद भी उस वक्त अंदर तक कांप रहा था। सिर्फ वह साधक बाबा ही थे जो बिना किसी डर के और बिना किसी घबराहट के एक बहुत ही सधी हुई चाल में हमारे आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चले जा रहे थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उस खौफनाक अंधेरे में चलने के बाद आखिरकार हम लोगों को दूर से उस श्मशान घाट की हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे हम उस श्मशान घाट के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक बहुत ही भारीपन सा महसूस होने लगा था। साथ ही हवा में जलते हुए मांस की ओर अगरबत्ती धूप की मिली जुली एक अजीब सी गंध भी आने लगी थी, जिसने मेरे सिर को और भी ज्यादा भारी कर दिया था। और फिर हम तीनों उस बड़ाहट के मणिकर्णिका श्मशान घाट के मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि रात के वक्त वह श्मशान घाट किसी नर्क के दरवाजे से कम नहीं लग रहा था। उस वक्त रात के शायद 11 या 12 बज रहे होंगे, लेकिन उस महाश्मशान में उस वक्त भी 1-2 चिताएं जल रही थीं और उन जलती हुई चिताओं की आग की लपटें उस घने अंधेरे में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ा और डरावना दानव अपनी आग की जीभ को बार बार लपलपा रहा हो। हम दोनों तो उस श्मशान घाट का वह भयंकर और डरावना रूप देखकर ही दरवाजे पर ठिठक कर रुक गए थे। हमारे अंदर उस श्मशान घाट के अंदर कदम रखने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन साधक बाबा तो जैसे इन सब चीजों के आदी थे। वह बिना एक पल भी रुके उस दरवाजे से होते हुए श्मशान घाट के अंदर दाखिल हो गए, और जब उन्होंने मुड़कर हम दोनों को वहीं बाहर खड़े हुए देखा तो उन्होंने अपनी उन्हीं लाल आंखों से हमें घूर कर अंदर आने का इशारा किया। हम दोनों के पास अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके और अपने अपने भगवान का नाम लेकर डरते कांपते उस महाश्मशान घाट के अंदर अपना बायां पैर रख दिया। शमशान घाट के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। वहां का तापमान बाहर के तापमान से भी बहुत ज्यादा कम था और उस जलती हुई चिता की गर्मी भी उस ठंड को कम नहीं कर पा रही थी। साधक बाबा हम दोनों को लेकर
उस श्मशान घाट में जल रही चिताओं से दूर एक ऐसी अंधेरी और सुनसान जगह पर ले गए जो भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई थी। वह जगह शायद श्मशान घाट का सबसे डरावना और वीरान कोना था, जहां पर शायद ही कोई आता जाता होगा। साधक बाबा ने उस अंधेरी जगह पर पहुंचते ही अपना वह झोला जमीन पर रखा और हमें उस जगह को पास में पड़ी हुई झाड़ियों से साफ करने का हुक्म दिया। हम दोनों ने डरते डरते उस जगह की थोड़ी बहुत साफ सफाई की। साधक बाबा ने फिर अपने झोले में से चिता की वह राख निकाली जो वह ना जाने कहां से लेकर आए थे, और उस राख से उन्होंने जमीन पर एक बहुत बड़ा और अजीब सा गोला यानी कि एक मंडल बनाना शुरू कर दिया। वह मंडल इतना ज्यादा जटिल था कि हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर बना क्या रहे हैं। उस मंडल को बनाने के बाद उन्होंने अपने झोले में से वह सारे अजीब अजीब सामान को बाहर निकाला। वह काला कपड़ा, वह 7 तरह के अनाज, वह नींबू और वह शराब की बोतल भी। उन्होंने उस मंडल के बीचों बीच वह मिट्टी की नई हांडी रखी और उसके चारों तरफ वह सारा सामान एक बहुत ही अजीब से तरीके से सजा दिया। जब उनकी यह सारी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने हम दोनों को यानी कि मुझे और गोपी को उस मंडल के बाहर 2 अलग अलग दिशाओं में बैठने का हुक्म दिया। उन्होंने हम दोनों के हाथ में एक एक नींबू और थोड़ा सा काला धागा देते हुए कहा कि जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तुम दोनों इस नींबू को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहना और इस धागे को अपनी उंगली में लपेटे रखना। हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन साधक बाबा ने हमसे कहा था। जब हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तब साधक बाबा खुद उस मंडल के ठीक सामने एक बहुत ही अजीब सी मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने लोहे के उस चिमटे को अपने सामने जमीन में गाड़ दिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक तो वहां पर वही मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। हमें सिर्फ नदी के पानी की आवाज और दूर जल रही चिता के जलने की चटकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर साधक बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें उस वक्त उस जलती हुई चिता की आग से भी ज्यादा लाल दिखाई दे रही थी। उन्होंने हम दोनों की तरफ देखकर अपनी बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में कहा कि अब वह वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अब मैं उस शक्ति को यानी कि शमशान के पुजारी को यहां पर बुलाने का अनुष्ठान शुरू करने जा रहा हूं। इस अनुष्ठान के शुरू होते ही यहां पर ऐसी ऐसी भयंकर और डरावनी चीजें होंगी जिसकी तुम दोनों ने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हें ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो तुम्हें डराकर यहां से भगाने की कोशिश करेंगी। तुम्हें ऐसी ऐसी शक्लें दिखाई देंगी जो तुम्हें पागल कर सकती हैं। उन्होंने हम दोनों को अपनी आखिरी और सबसे भयंकर चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना रुपेश और गोपी, आज रात को चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान ही क्यों ना फट पड़े या यह धरती ही क्यों ना हिल जाए, तुम दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलोगे और ना ही अपनी जुबान से एक भी शब्द बाहर निकालोगे। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद की या अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो यह सुरक्षा घेरा टूट जाएगा और वह भयंकर आत्माएं हम तीनों को ही यहीं पर कच्चा चबा जाएंगी और फिर अंगद को तो क्या, हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। आज की रात हमारी मौत या हमारी जिंदगी का फैसला करेगी। यह कहकर साधक बाबा ने अपने झोले में से वह शराब की बोतल निकाली और उसे उस मिट्टी की हांडी के ऊपर उड़ेल दिया और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक माचिस निकालकर उस हांडी के अंदर आग लगा दी। आग लगाते ही वह शराब एक बहुत ही तेज नीली लौ के साथ भभक कर जल उठी और उस आग की रोशनी में साधक बाबा का वह चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना दिखाई देने लगा था। और फिर साधक बाबा ने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक बहुत ही गहरी और घटी हुई सी आवाज में उन भयंकर और डरावने तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिन्हें सुनकर ही हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मंत्र किसी आम पूजा पाठ के मंत्र नहीं थे, वह तो जैसे किसी और ही दुनिया के शब्द थे जिन्हें साधक बाबा उस श्मशान की खामोशी में उस रात को जगा रहे थे। और जैसे जैसे उनके मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी वैसे वैसे ही उस श्मशान घाट का पूरा माहौल ही बदलना शुरू हो गया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैं और मेरा दोस्त गोपी उन भयंकर साधक बाबा के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर उस बड़ाहट के मणिकर्णिका श्मशान घाट में पहुंच चुके थे। साधक बाबा ने भागीरथी नदी के किनारे उस श्मशान के सबसे वीरान और अंधेरे कोने में एक बहुत ही जटिल और डरावना तांत्रिक मंडल बनाया था और उस मंडल के बीचों बीच एक मिट्टी की हांडी में शराब डालकर उसमें एक नीली लौ जला दी थी।
हम दोनों को उस मंडल के बाहर बैठने का हुक्म दिया गया था और साधक बाबा ने हमें यह आखिरी और सबसे भयंकर चेतावनी दी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जगह से हिलना या बोलना नहीं है, वरना हम सबकी मौत पक्की है। यह कहकर उन साधक बाबा ने अपनी वह जलती हुई लाल आंखें बंद की और उन भयंकर तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था जो शमशान के पुजारी को बुलाने के लिए थे। जैसे जैसे साधक बाबा के उन मंत्रों का जाप तेज होता जा रहा था, उस श्मशान घाट का पूरा माहौल ही बदलना शुरू हो गया था। वह नीली आग जो उस हांडी में जल रही थी, वह अचानक से ही और भी ज्यादा भड़क उठी और उसकी लपटें हवा में 3-3, 4-4 फीट ऊपर तक उठने लगी थी। हवा जो अब तक बिल्कुल शांत थी, वह अचानक से ही किसी तूफान की तरह बहुत तेजी से चलने लगी थी और उस हवा में हमें सिर्फ नदी की आवाज नहीं, बल्कि हजारों लाखों रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस श्मशान घाट में दफन या जली हुई हर एक आत्मा उस रात को जाग उठी हो और हमारी तरफ ही दौड़ती हुई आ रही हो। मेरे और गोपी के तो डर के मारे होश ही उड़ गए थे। हम दोनों का पूरा शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हम दोनों अपनी जगह से उठकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन साधक बाबा की वह चेतावनी हमारे कानों में गूंज रही थी कि अगर हम हिले तो हम मारे जाएंगे। हम दोनों ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, लेकिन तभी साधक बाबा की एक भयंकर दहाड़ हमारे कानों में पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें खोले बिना ही हमें चीख कर कहा था कि अपनी आंखें खोलो। जो कोई भी इस अनुष्ठान में डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, श्मशान की आत्माएं उसे कमजोर समझकर उसकी आंखें हमेशा के लिए नोच लेती हैं। उनकी यह बात सुनकर हम दोनों ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और उस वक्त हमारे सामने जो खौफनाक मंजर था, उसे देखकर हमारी चीख ही निकल गई होती, लेकिन हम अपनी आवाज को अपने गले में ही घोंट कर रह गए थे। हमने देखा कि उस घने अंधेरे में, उस जलती हुई नीली आग की रोशनी में हमें सैकड़ों परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो हमारे उस मंडल के चारों तरफ नाच रही थीं। वह परछाइयां किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि बहुत ही अजीब और डरावनी आकृतियां थीं। किसी का सिर नहीं था तो किसी के हाथ बहुत लंबे थे। वह सब की सब हमें घूर रही थी और हमें डराकर उस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी साधक बाबा ने अपने मंत्रों का जाप और भी ज्यादा तेज कर दिया था। वह बैठे बैठे ही अपने शरीर को जोर जोर से हिला रहे थे और अपनी पूरी ताकत से उन मंत्रों को चीख चीख कर बोल रहे थे। वह उस शमशान के पुजारी को ललकार रहे थे कि वह आए और हमारा यह भोग स्वीकार करे। और फिर दोस्तों, जो हुआ उस पर शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने और गोपी ने उस खौफनाक मंजर को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। जैसे ही साधक बाबा ने उस पुजारी को आखिरी बार ललकारा, तो भागीरथी नदी जो अब तक शांत बह रही थी, उसमें अचानक से ही एक बहुत बड़ा बवंडर सा उठने लगा। नदी का पानी जैसे उबलने लगा हो और उस उबलते हुए पानी के बीचों बीच से हमें कुछ तैरता हुआ हमारी तरफ आता दिखाई दिया। पहले तो हमें लगा कि वह शायद लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वह चीज नदी के किनारे हमारे उस मंडल के पास आती गई, हमारी आंखें डर और हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं। वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह एक इंसान का शव था। एक लाश थी जो उस तेज बहाव वाली नदी में बहने के बजाय सीधा हमारे अनुष्ठान की तरफ खींची चली आ रही थी, जैसे कि उन साधक बाबा के मंत्रों ने उसे उस पानी से बाहर बुला लिया हो। वह लाश बहते बहते नदी के किनारे आकर ठीक हमारे सामने रुक गई। वह एक आदमी की लाश थी जो शायद कई दिनों से पानी में थी और पूरी तरीके से फूलकर खराब हो चुकी थी। साधक बाबा ने जैसे ही उस लाश को देखा, तो वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर उस वक्त एक बहुत ही अजीब सी शांति थी, जैसे वह इसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने अपने झोले में से वह काले मुर्गे का खून और वह 7 तरह के अनाज निकाले और उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर उस लाश की तरफ बढ़े। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे कि अब यह साधक बाबा क्या करने वाले हैं। साधक बाबा ने उस लाश के पास जाकर उस पर वह सारा कच्चा अनाज और वह सारा खून डाल दिया और फिर वह उस लाश के ऊपर बैठकर ही अपने उन्हीं भयंकर मंत्रों का जाप करने लगे। वह मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। एक तरफ वह जलती हुई नीली आग थी, दूसरी तरफ वह हजारों डरावनी परछाइयां थीं और उन सब के बीच में वह साधक बाबा उस फूली हुई और सड़ी हुई लाश के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। तभी हमने देखा कि उस लाश में हरकत होने लगी थी। उस लाश के हाथ
जो अब तक पानी में बेजान से तैर रहे थे, वह धीरे धीरे हिलने लगे थे। उस लाश की उंगलियां मुड़ने लगी थीं और फिर कुछ ही पल के बाद उस लाश ने जो किया उसे देखकर हमारी रूह तक सूख गई थी। उस लाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। जी हां दोस्तों, वह लाश जीवित हो उठी थी। वह लाश अपनी उन सफेद और बेजान आंखों से पहले उन साधक बाबा को घूरने लगी और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के सहारे से उस नदी के किनारे पर बैठ गई। उस लाश के शरीर से पानी और वह खून टपक रहा था और वह किसी जिंदा इंसान की तरह ही हम सब लोगों को देख रही थी। साधक बाबा उस लाश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे शमशान के पुजारी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान किया है। कृपा करके हमारा यह भोग और हमारी यह भेंट स्वीकार करें। वह जीवित हुई लाश कुछ देर तक तो बस हम सब लोगों को घूरती रही और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसका मुंह खोलते ही उसमें से एक ऐसी भयंकर और घटी हुई सी आवाज निकली जैसे कोई 100 लोग एक साथ मिलकर पानी के अंदर से बोल रहे हों। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कानों में कोई शीशा पिघला कर डाल रहा हो। उस लाश ने अपनी उसी भयंकर आवाज में कहा कि भोग तो तुमने दे दिया है तांत्रिक, लेकिन इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी बलि भी देनी होगी। शमशान का पुजारी सिर्फ अनाज और खून से प्रसन्न नहीं होता है, उसे जिंदा इंसानों का लहू चाहिए होता है। यह सुनकर तो मेरे और गोपी के जैसे प्राण ही निकल गए हों। हमें लगा कि आज हम दोनों की बलि यहां पर दी जाएगी, लेकिन साधक बाबा के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने पहले अपनी हथेली को उस चाकू से चीर दिया और फिर वह मेरे और गोपी के पास आए। हम दोनों डर के मारे पत्थर बन चुके थे। उन्होंने हम दोनों की तरफ देखकर कहा कि डरो मत, ये जरूरी है। उन्होंने हमारे अंगूठे पर भी उस चाकू से एक छोटा छोटा चीरा लगा दिया। हम तीनों के शरीर से खून बहने लगा था। साधक बाबा ने उस जीवित लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे पुजारी, यह रहा हमारा लहू, इसे स्वीकार करो। वह जीवित लाश धीरे धीरे हमारी तरफ घिसटते हुए आई और फिर उसने जो किया वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। उस लाश ने पहले साधक बाबा की हथेली को अपने उस सड़े हुए मुंह से लगाया और उनका खून पीने लगी और फिर वह हमारी तरफ बढ़ी। उसने मेरे और गोपी के उस खून बहते हुए अंगूठे को अपने उस बर्फ जैसे ठंडे और सड़े हुए मुंह में ले लिया और हमारा खून चूसने लगी। हम दोनों उस वक्त ना तो चीख सकते थे और ना ही हिल सकते थे। हम बस पत्थर बने हुए अपनी मौत को अपने इतने करीब देख रहे थे। कुछ देर तक हमारा खून पीने के बाद और वह सारा भोग जो जमीन पर पड़ा था उसे खाने के बाद वह जीवित लाश हमसे पीछे हटी और फिर वह अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई। वह लाश अब हम तीनों को देख रही थी और फिर उसके मुंह से वही भयंकर और गूंजती हुई आवाज एक बार फिर से निकली। उसने कहा कि तुम तीनों की यह भेंट और यह अनुष्ठान सफल हुआ। उसने कहा कि उस लड़के अंगद ने अमावस्या की रात को श्मशान के उस नियम को तोड़ा था जिसकी सजा सिर्फ मौत ही थी, और वह प्रेतनी जो शमशान की प्रयत्नी है वह सिर्फ अपना धर्म निभा रही थी। लेकिन आज तुम तीनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपना खून बहाकर शमशान के पुजारी को प्रसन्न कर दिया है, इसीलिए उस लड़के की जान बख्शी जाती है। उस जीवित लाश ने कहा कि जाओ तांत्रिक, उस प्रेतनी को इसी श्मशान घाट की मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए कीलित बांध दिया गया है। वह अब कभी भी इस श्मशान से बाहर नहीं निकल पाएगी और ना ही उस लड़के को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी। अंगद अब कल का सूरज उगने से पहले ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह कहकर उस जीवित लाश ने हम तीनों को आखिरी बार अपनी उन सफेद और डरावनी आंखों से घूरा और फिर वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए वापस उसी भागीरथी नदी के अंधेरे और काले पानी में उतर गई। और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ही उस उबलते हुए पानी में कहीं ओझल हो गई। जैसे ही वह लाश उस नदी में गायब हुई, वह हांडी में जल रही नीली आग भी एक झटके में बुझ गई। वह डरावनी परछाइयां भी गायब हो गईं और वह हजारों रोने की आवाजें भी बंद हो गईं। उस शमशान घाट में एक बार फिर से वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। मैं और गोपी तो वहीं जमीन पर गिरकर बेतहाशा रोने लगे थे। हम उस खौफ से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। साधक बाबा भी उस वक्त जमीन पर हांफते हुए बैठ गए थे। उनके माथे से पसीना बह रहा था और वह भी बहुत थक चुके लग रहे थे। कुछ देर तक जब हम लोगों की हालत थोड़ी संभली तो साधक बाबा अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपना वह झोला और अपना चिमटा उठाया और हम दोनों से सिर्फ इतना ही कहा कि अब यहाँ एक पल भी रुकना
खतरे से खाली नहीं है। यहां से फौरन वापस अपने गांव की तरफ भाग जाओ, और हां, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। हम दोनों ने जैसे ही यह सुना तो हम अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर वहां से उठे और पागलों की तरह उस श्मशान घाट से बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। हमने उस रात को एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब हम हांफते कांपते सुबह होने से कुछ देर पहले ही अपने गांव की सीमा में पहुंचे, तब जाकर हमारी जान में जान आई। हम दोनों सीधे गोपी के घर की तरफ भागे और यह देखना चाहते थे कि क्या अंगद सच में ठीक हुआ है या नहीं। लेकिन जब हम गोपी के घर पहुंचे तो हमने देखा कि वह साधक बाबा वहां पर नहीं थे। वह रात को ही अपना सारा सामान लेकर वहां से जा चुके थे। वह एक रमता जोगी थे जो किसी एक जगह पर नहीं रुकते थे। वह अपना काम पूरा करके वहां से हमेशा के लिए जा चुके थे। हम दोनों डरते डरते अंगद के कमरे के पास गए। हमने देखा कि अंगद के घर वाले कमरे के बाहर ही सो गए थे। हमने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही हमारी नजर अंगद के बिस्तर पर पड़ी तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंगद, जो पिछले 2 महीने से एक जिंदा लाश बना हुआ था, वह उस वक्त अपने बिस्तर पर एक बहुत ही गहरी और सुकून की नींद सो रहा था। उसके चेहरे का वह कालापन और वह सूखापन गायब हो चुका था और उसका शरीर जो बर्फ की तरह ठंडा पड़ा रहता था, वह अब बिल्कुल गर्म था और वह बहुत ही आराम से सांस ले रहा था। उस दिन के बाद अंगद की हालत दिन पर दिन सुधरती ही चली गई। कुछ ही दिनों के बाद जब वह पूरी तरह से होश में आया तो उसे उस अमावस्या की रात के बाद का कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। वह धीरे धीरे फिर से खाने पीने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह फिर से पहले की तरह ही हट्टा कट्टा और स्वस्थ हो गया था। मैंने और गोपी ने उस रात की वह खौफनाक सच्चाई आज तक किसी को भी नहीं बताई, यहां तक कि अंगद को भी नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम किसी को यह बताएंगे तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब मैं या गोपी रात के वक्त बड़ाहट के उस मणिकर्णिका श्मशान घाट की तरफ से गुजरते हैं तो उस रात की वह सारी डरावनी यादें हमारी आंखों के सामने ताजा हो जाती हैं और हमारी रूह यह सोचकर कांप जाती है कि उस रात को अगर वह साधक बाबा हमारे साथ नहीं होते तो हमारा क्या हश्र होता। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।